ये बगुला की जो चोंच है ना, वैसे चोंच दो भागों में है, पर हमेशा दिखने में एक लगती है, हमेशा दिखने में एक लगती है। लेकिन जैसे ही मछली आती है ना, सोई वो चोंच दो भागों में हो जाती है। बात समझ में आ रही है ना? वैसे ही रहती है एक। तो ये जो दंभ है ना, दंभ, ये दिखावा वाली वृत्ति वैसे हमेशा एकत्व का प्रदर्शन करती है। एकत्व का, के अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म, मैं एक हूं, द्वितीयो नास्ति, द्वितीयो नास्ति, यानी ब्रह्मत्व का, एकत्व का प्रदर्शन करती है जो चोंच। लेकिन संसार का विषय सामने आने पर वह उसके अंदर से भेद बुद्धि पैदा हो जाती है, द्वैत बुद्धि पैदा हो जाती है, और वासना का रस भीतर बैठा है। अच्छा, ये बुद्धि है ना, ये वृत्ति जो चोंच वाली है, एकत्व का प्रदर्शन करने वाली, ये एक दिन धोखे से भगवान को चोंच में ले लेती है। लेकिन भगवान जाके चोंच में जाके तालू में, और एकदम इतने गर्म लगते हैं कि ये समझता है कि मैंने जो है कछु और के चक्कर में कछु और लील लो, ये समझ रहा हो कि मैंने आगे लील ली है, और ये तुरंत जो भगवान को बाहर कर देता है। जो वासना के रस के रसिक हैं, वे ब्रह्म रस को पहले तो पसंद ही नहीं करते, कथा रस को पसंद ही नहीं करते। अगर बाई चांस वे कथा रस में या ब्रह्म रस में आ जाएं और बिन के भीतर चले जाए, तो वे नेका तो बाहर जाए के उल्टी करते हैं। फिर जो कहते हैं हे हमारी समझ में कछु ना है, ये तो सब बात फालतू की बात है, कछु ना है, जो ना है त्यों ना है, हम तो गए, हम तो फटका दे, और हमारे तो समझ में नहीं आई, न कथा आई न बाबा आयो, आवे हो काई खूं, तुम्हारे तालू में अटक रहो भाई, तुम्हें तो भीतर आग लग रही है। अगर तुम्हें कथा प्यारी होती, ब्रह्म रस प्यारा हो तो, कथा रस प्यारा हो तो तालू में आग नहीं लगती है, ठंडक पड़ जाती, शीतलता पड़ जाती। क्योंकि कथा को जो रसिया है ना, बाय सम्मान की इच्छा ना है, बाय मान की इच्छा ना है, बाय विषय रस की इच्छा थोड़ी है, बाय जा की इच्छा है। बा को तो जहाँ भरपूर मिल लो है, बा में तो कोई कमी है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। स्वांतः सुखाय तुलसी, अपने हृदय की खुशी के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए तुझे भगवान को कथा रस है ना। एक पंक्ति गाते हैं, वैकुंठऊ में ना है यह रस, स्वर्गे सत्ये च कैलासे, स्वर्गे सत्ये च कैलासे, वैकुंठे नात्य अयम रसः। ये रस वह स्वर्ग में भी नहीं है, माँ देवता तो रहता है, पर माँ कथा ना होती, माँ तो केवल भोग भोगो भोग भोगो भोग भोगो। और जब पुण्य खत्म है जाए तो छीने पुण्य मर्त लोकम विशंति है। जैसे 5 स्टार में पैसा नहीं रहा तो नीचे बाहर निकाल देते हैं, यार कहाँ दिया, ऐसे ऊपर से स्वर्ग में से छीने पुण्य, पुण्यों के छीण होने पर मर्त लोकम विशंति, सोई नीचे गिरा दे जाते हैं। लेकिन ये उमरेठा में जो रस बरस रखा है, तीनों लोकनहु में नाही, यह रस वैकुंठहु में नाय। जो रस परस रहो सत्संग में, तीनों लोकनहु में नाय।
बरसे सतसंग में, तीनों लोक न होवे राम। ओ मेरे प्यारे मना सत्संगति कछु करी ले, मेरे प्यारे मना सत्संगति कछु करी ले, मैल मन के छुड़ाए ले प्यारे मना। बोले क्यों? बिगड़ी को बनाए ले प्यारे मना, ओ बिगड़ी को बनाए ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा में नहाए ले प्यारे मना। तो जो रस बरस रहो सत्संग में। पेनाट की गुंजिया बड़ी प्रसिद्ध है, काऊ हलवाई फलवाई को नाम नहीं लेंगे, ठीक है, जो बताएंगे कि पेनाट की गुंजिया बड़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। अब पेनाट की गुंजिया प्रसिद्ध है तो जी लोग जो दूर दूर से आ रहे का गुंजिया छोड़ के पांडाल में आ रहे हैं, नहीं तो जितनी पेट्रोल फूंक के आ रहे हैं उतने में अपनों मुँह को स्वाद ले भी लायक तो गुजिया ले सकता है कि ना ले सकता। तो बाय छोड़ के पेट्रोल डीजल फूंक के और जब पांडाल में आ रहे हैं तो जाको मतलब स्वाद बातें ज्यादा यहाँ आए रहे। हाँ या ना बोलो, वैसे ताली बोल गई आपकी, हाँ। तो कहना मुझे ये है भैया, जो हंस है ना उसे कथा में रस आएगा, कथा का रस उसे मीठा लगेगा, और जो बगुला है उसे ये बहाएगा नहीं, वो उल्टी कर देगा, पलटी कर देगा। हाँ,
क्योंकि ब्रह्म रस को पचाना, कथा रस को पचाना हर एक के बस की बात नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं प्रधान जी, कैसे कैसे लोग देखे हैं मैंने। बारातन में गए और बेटी वाले ने अपना खून पसीना एक करके बड़ी बड़ी मिठाइयाँ बनवाई, और केवल मिठाई ना है, चाटू लगवाई और तंदूर की रोटी और इतना सब कुछ लगावे के बाद में कितना लंबो, बहुत लंबो चौड़ो एक तो लेके 50 आइटम लेकिन निकर के आए तो क्या कह रहे, आनंद नहीं आयो। अब तुम्हारा मन का कह रहे होगा जिनके मुँह जूता नहीं दे जाए। बेटी को बाप विचारो कर कर के मर गो, 1-1 रुपया जोड़ के बाने इतने आइटम लगाए। भैया बात मत करो आपस में। और हमारी तरफ देखो, आपस में बतराए भी तो पूरी जिंदगी पर ही है। तो बिना के ऐसो कहवे वारे के मोहे अगर मेरो बस चले तो ऐसो सीमित हूं कि जिंदगी में फिर कबो खोले नहीं। अरे जी तो देखे कम देखा मैं बाप बेटी के बाप ने कितनो काका करो, बच्ची के बाप ने काका करो है, खून पसीना एक करो है, और चाहे बा के घर में रोटी खावे को नहीं हो, चूहा एकादशी मना रहे हो, और माँ के का कहो आनंद नहीं आयो। रबड़ी मीठी नहीं आती है, रसगुल्ला वैसे ही आते फूट गए आते है, खोपड़ा ना फूट गो। अच्छा किन्हें आनंद नहीं आता है पता है? जिनके मुंह में गोबर भर रहे हैं, जिनके मुंह में वो गोबर भर रहे हैं, गोबर तो थूके ना गए। अब भाई के संग में रसगुल्ला खावेगो तो आनंद कहाँ से आवेगो? गोबर के संग में रबड़ी खावेगो, गोबर तो समझ गए होंगे सब। हाँ जा, अरे मेरे क्षेत्र है सब समझदार हैं सब। हाँ अब बाय भर के कह रहा हूँ आनंद ना आयो तो विनय भैया बा भंडारे में आनंद ना आयो, बफर में आनंद ना आयो, और विनय पांडाल में आनंद नहीं आवेगो। विनय तो कुछ और चाहिए हैं, देसी के अंग्रेजी हैं। विनय तो मई आनंद आयो तो मई आवेगो, विनय यहाँ का ही आनंद आवेगा भैया। तो जिन यहाँ आनंद आवे के लिए तो भगवान की कृपा होनी चाहिए है। आते ताकत रहता अब 2 जने है तो आते हरे कृपा जाहे पर हो पामो दे मार्ग शो। पाम देवी को मतलब न्यू मत समझियो जहाँ आ जाए, तनते तो जहाँ बहुत आ जाता है, मनते कोई आ जाए हैं, मन लग जाए हैं। तनते तो मंथरा भी अयोध्या में रहती है, आया ना बोलो, लेकिन मनते रहे तब है ना है। भैयाओ मुझे कहना इतना है, बकासुर भगवान को पचा नहीं पाया, स्वीकार नहीं कर पाया, आनंद नहीं ले पाया, और भगवान ने जो है पकड़ के ने बाकी चौंचे बोले तू जई लायक है, तू है ब्रह्म रस का अच्छो लगेगा है, तो परमात्मा रस का। अरे भगवान सच्चिदानंद रूप है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रय लोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि। भैया बकासुर का भगवान ने वध किया है, उसके बाद में अघासुर का वध किया है, और ब्रह्मा जी का मोह दूर किया है। ब्रह्मा जी बुद्धि चला रहे भगवान में। भगवान एक दिन गैया चरावे गए और अपना टोसा ले जाते पहले ग्वाल वाल जो है, और चम्बिल के किनारे जैसे बैठ के, अभी तो चम्बिल के किनारे बहुत ग्वाल वाल गैया चरावता है, तो चरावे जाते तो अपना टोसा
सो सब निकार निकारे के अपनो अपनो जब खावे को तैयार हुए तो भगवान बोले अरे आज मैं मदमंगल ना आयो। तो मदमंगल लेट है वो बाकी मैया ने कढ़ी बनाई। तो कढ़ी जो बनाई काई कूलरी में भर के दे दी और कूलरी में भर के जब ला रहो और इधर भगवान ने शुरू करो। सो बोले भगवान भैया आज मैं मधुमंगल ना आयो। मधुमंगल दूर ते देख रहो बहाने समझी गए जिन तो अपना ठोसा पाए लो। तो बोले चलो मैं अपनी कड़ी पी लूँ। तो गटक गटक जल्दी कड़ी पियन लगा। सो इतने में एक की नजर पड़ी। सो दौड़े आगे ग्वालवाल। सो ग्वालवाल ने आके पकड़ लो। बोले चौरे और इतना तू खाली आता तो हमारे में तो ले ले। तू आज तू पहली बार लाए और अपने खुद गटक गो। भगवान बोले सुनो ग्वालवालो चिंता मत करो हम चाखे बिना नहीं रहेंगे। एक काम करो ये जितनी जागी ठीपुरी पड़ी है वानी जो कूलरी लाएगा वो फेंक के फोड़ दी। बोले जा में जो है जितनी कड़ी लगी है चाटो। सो जब वो कड़ी वो पीनी ठीपुरी तो एक एक बट में आ गई। एक जना वो लाला तोकू ना बची रे। बोले मेरी चिंता मत करो मौका तो जाके मुँह पे चाय जितना चुप गया है मैं तो यही पे चाट लूंगा है। अब भगवान की ऐसी प्रेम भरी लीलाओं को बुद्धि से देख रहे ब्रह्मा जी महाराज। और ये बुद्धि का विषय नहीं है। क्यों? बोले ये हृदय का विषय है, ये प्रेम का विषय है, ये भाव का विषय है। यहाँ बुद्धि काम नहीं करती। यहाँ बुद्धि लगाओगे तो। अच्छा एक बात बताऊं, हमें भगवान ने दो चीज दी हैं, एक दिल और एक दिमाग। एक दिल और एक दिमाग। दिल दिया है भगवान ने इसलिए कि मोते लगाओ और दिमाग दिया है कि दुनिया में लगाओ। आया ना बोलो। अगर दुनिया में बिना दिमाग के चलोगे तो लोग चूना लगाते रहेंगे हैं। तो दुनिया में दिमाग से चलो और भगवान के यहाँ हाँ दिल से। लेकिन हम उल्टा कर देते हैं, भगवान में लगाने लगते हैं दिमाग और दुनिया वालों से लगा लेते हैं दिल। और फिर बाद में रोते फिरते हैं। फिर कोई माँ पहाड़न में मिलतो है मरियो मरायो, कोई ड्राम में मिलतो मरियो मरायो हैं। फिर कहते हैं और कोई मर तो ना है तो जीते जी मर जाता है हैं। जब जिससे दिल लगाया था वो छोड़ के चली गई और दूसरे के संग ब्याह कर लो, अब्बू पैसे मर रहो न। फिर कहता है कि शीशे का था दिल मेरा और पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। अरे भैया उमरे टामे बाबा जी आए बिन कितनी कही कि दिल है दुनिया ते मत लगाओ भगवान ते लगाओ। भगवान कभी दिल तोड़ता? भगवान कभी दिल नहीं तोड़ता साहब। और दुनिया वाले कभी दिल की कदर जानते ही नहीं है हैं। क्योंकि दिल देना है तो देना किसी एक को, किसी नेक को। ये ऐसी वैसी चीज नहीं है कि फेंक दें हर एक को हैं। हर एक को थोड़ी फेंका जाता है। ये बड़ी कीमती चीज है साहब। लेकिन कछु दुनिया में लगाए फिर रहे हैं तो फिर तो मर हो गई हैं। फिर क्यों कहते हो कि दिल टूट गया? तो दिल भगवान को देना चाहिए, दिल गुरु को देना चाहिए, दिल कथा को देना चाहिए हैं।